होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा में है और खंडवा के एक सरपंच जो भाजपा के सरपंच है और जिस गांव के सरपंच है वो भाजपा का पक्के वाला गांव है, यानी दुनिया की इधर उधर हो जाए वो बीजेपी को ही वोट देते हैं और उनके ही द्वारा चुने हुए नेता हैं। गांव का मुखिया सरपंच होता है। एक युवा को गांव के लोगों ने जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी के तहत लोगों की उम्मीद थी कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव का विकास करेंगे। सरपंच भी युवा हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको बता दें जिस गांव से वो आते हैं, वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हैं पिंकी वानखेड़े, वो भी उसी गांव से आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हापला दीपला गांव की और हापला दीपला गांव के सरपंच हैं अर्जुन सोलंकी। अभी इनसे बात कराएं उससे पहले एक पत्रकार के नाते भी और इनके द्वारा सुनी गई बात हम थोड़ी सी आपको बताते हैं, फिर इनसे भी सुनवाएंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिशियन है जो ग्रामीण क्षेत्र की पॉलिटिक्स करते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं। लेकिन हम भी पत्रकार हैं तो पत्रकार के नाते भी हमारे पास जो जानकारी रहती है, इस समय लगभग सभी विभाग की हालत बहुत ख़राब है। अधिकारी अपना वर्चस्व जमाए बैठे हैं, ये हम जिम्मेदारी से बोल सकते हैं क्योंकि खंडवा में जिस विभाग से संबंधित ये परेशानी है उस विभाग से जुड़े लोग और उस विभाग से जुड़े ठेकेदारों का इस समय खंडवा की बात करें तो बहुत बड़ा दर्द है और वो दर्द है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यालय में जमे अधिकारियों की मनमानी का। इनका ये कहना है कि इनके गाँव में एक रोड बनी और उस रोड पर बहुत समस्या है, उसके लिए ये कई जगह चक्कर लगा चुके हैं, अपने नेताओं को बता चुके हैं, अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन जनता इनकी और उम्मीद से देख रही है पर ये काम नहीं करा पा रहे। इसके क्या कारण है इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, आप कौन सी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं? मैं हापला से अर्जुन सिंह सोलंकी सरपंच हूँ। हापला दीपला मेरे दोनों गांव आते हैं मेरी ग्राम पंचायत। अच्छा, आपकी माता जी भी मेरी जनपद सदस्य है मतलब, और भाजपा के दोनों आप सपोर्टर हैं? भाजपा से ही आप सरपंच भी हैं। दिल्ली में मोदी बैठे हैं, यहाँ पे मोहन यादव बैठे हैं, उससे पहले मामा बैठे हैं। आपके गांव में एक समस्या और पुलिया की है, वो उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी आपने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कहानी बताई वो हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं कि आखिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चल क्या रहा है और आपकी गाँव की क्या समस्या है। हमारे यहाँ जो जसवाड़ी से हापला प्रधानमंत्री सड़क की रोड बनी है 5 किलोमीटर के अंदर। अच्छा, 5 किलोमीटर के बाद दीपला गांव में सीसी रोड बना है 900 मीटर। अच्छा, जो हापला होते हुए गया है। ठीक है। 900 मीटर सीसी रोड 10 साल पुराना है, पूरा अच्छा, खराब हो चुका है। अच्छा। मैंने प्रधानमंत्री सड़क विभाग में 10 बार लेटर लिखे, माननीय सांसद महोदय जी के लेटर पेड पे भी मैंने लिखा। वहाँ से वो रोड पास भी हो गई, मतलब अब वहाँ पर पास होने को करीबन 8 महीने से वो रोड का 500 मीटर उसमें से ख़राब सड़क को उन्होंने चुना। जीएम साहब गए थे, खुद मौके पे देख के आए कि 500 मीटर रोड पूरी ख़राब हो चुकी है। हमारे पास अभी 500 मीटर का बजट है, इसके अलावा बजट अभी हमारे पास नहीं है। 500 मीटर होने के बाद उन्होंने कागज़ों पे सारा सब कुछ कर दिया है। अभी ठेकेदार काम लगाता है। ऐसे सुन के मेरे को 8 महीने हो गए। 8 महीने से मैं प्रधानमंत्री ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ और आज की स्थिति ये है कि मेरे यहाँ उधर बच्चे स्कूल आने जाने में तो हापला के बच्चे दीपला आते, दीपला के बच्चे हापला आते। अब बच्चे रोज़ कीचड़ में कई गाड़ियों पे गिर जाते हैं, कुछ बच्चे खंडवा आ रहे हैं कॉलेज के। इतनी समस्या है कि मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। आपके यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आप ही के यहाँ पे बहुत जुड़ाव रहा विधायक का, कंचन तन्वे का, सांसद जी के भी आप प्रिय रहे हैं, तो आप भाजपा में होने के बाद भी जनता की उम्मीदें क्यों नहीं पूरी कर पा रहे? क्या लग रहा है, क्या नेताओं की कमी? मेरे नेताओं ने उसको बहुत गंभीरता से लेकर समस्या का हल जरूर किया, लेकिन ठेकेदार और जीएम साहब की मिली भगत के कारण काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बार बार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। 15 दिन के अंदर लगाते, 4 दिन के अंदर लगाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। बजट होने के बाद 500 मीटर सीसी रोड इनने कर दिया, उसके बाद काम क्यों नहीं लगा रहे? ग्रामीण इससे परेशान है। ग्रामीण मुझे बार बार इस चीज़ का अवगत करा रहे, भैया सरपंच साहब आप कर क्या रहे हो? आपके पूरे सरकार, आप जनपद सदस्य, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, आपका विधायक, आपका सांसद फिर क्यों नहीं करवा पा रहे? कुल मिला के आपका दर्द है कि काम नहीं हो रहा? बहुत प्रधानमंत्री विभाग में बहुत घटिया काम चल रहा है और कोई सुन नहीं रहा है।
सब अपनी मनमर्जी के काम चला रहे हैं अपने हिसाब से। ठेकेदारों को क्या मालूम इनकी क्या मिली भगत है, ठेकेदार और इन दोनों की भगत है। ठेकेदार हमेशा बोलते 10 दिन में मैं लगा रहा हूँ काम, और अभी तक नहीं लगाया। अभी आज की स्थिति इतनी कितना कीचड़ है कि मेरे को खुद को आने में शर्म आती है। तो ठेकेदार का टेंडर हो गया क्या उधर? हो गया, इनका टेंडर हो गया है। अच्छा, ठेकेदार का टेंडर हो गया जी। ठेकेदार कौन है? तिवारी जी करके हैं। तिवारी करके हैं। तो ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग से जुड़ी इनकी समस्या है। अब आगे की कहानी हम बताते हैं, ज़रूर सुनिएगा। आम जनता है, पत्रकार हो, नेता हो, आम जनता के लिए घर से निकलता है भूखा प्यासा। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और अभी मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया। लोगों के लिए घर से निकलते हैं, पेट्रोल फूकते हैं, लोगों की गालियाँ खाते हैं। लेकिन इस सारे काम के बावजूद भी हमारा उद्देश्य है और भाव ये रहता है कि जनता को सुविधा मिले। और इसी जनता की सुविधा के लिए अर्जुन सोलंकी अपने गांव से निकल कर आए, अपना दर्द हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको और बताते हैं, क्योंकि किसी विभाग में काम टेक्निकल होता है और ये तकनीकी काम जो है वो आपके लिए, नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो गाँव-गाँव सड़कें बनती हैं उसका ठेका ठेकेदार लेता है। लेकिन जो खंडवा के ठेकेदार हैं ज़्यादातर, उनकी इस समय करोड़ों रुपए की राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अफसरों ने रोक रखी है। इसका कारण है, एक वीडियो हमने बनाई थी जब एक ठेकेदार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों पर खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का कैमरे पर आरोप लगाया था, और हमारी उस वीडियो पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेकर उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया था। अब फिर वापस उस विभाग की कहानी आई है, जब हमने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभाग के हमारे सूत्र और ठेकेदारों से चर्चा की, तो खंडवा के ज़्यादातर ठेकेदारों का ये कहना है कि हमारे करोड़ों रुपए के बिल उस घटना के बाद से, जब यहाँ के अधिकारियों को ट्रांसफ़र हुआ, हम रोक दिए गए। और तब के बाद से हमें इतना परेशान कर दिया गया कि हमारे यहाँ पे काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी देना ही नहीं चाहते, और अपनी सेटिंग के ठेकेदार बाहर से ला रहे हैं। जो काम 10 करोड़ का होना है उस काम को 20-30% तक अबोव, यानी 13 करोड़ रुपए तक का बढ़ाकर खेल करने का खेल चल रहा है। और ये जो खेल है खंडवा के लोगों का नुकसान कर रहा है, और यहाँ की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार राशि भेजी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देश की जनता, खासकर गांव गरीब तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और किसी भी तरह के विकास कार्यों में वो बजट की कमी नहीं आने दे रहे। लेकिन जो अफसरशाही है वो हर विभाग पर हावी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मोटे मोटा कहानी है कि यहाँ के लोकल ठेकेदारों को मारकर, यानी उनको दबाकर, उनको मेंटली टॉर्चर करके, तकनीकी पेच फंसाकर उनके कामों के भुगतान रोकना, और अपने बाहर से ठेकेदार जोड़ के जिनके साथ सेटिंग करके वो कमा सकें, वो लाकर यहाँ पर अबोह में काम कराना। क्योंकि अधिकारियों के कलम में बहुत ताकत होती है, उनको संविधान ने ताकत दी है, उनका खेल अपना अलग ही होता है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति है, और ये भी हम वीडियो जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने वाले हैं, और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय तत्काल किसी भी विषय पर संज्ञान में लेता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। यहाँ तो जो कहानी है वो लोकल लेवल तक रह जाती है, बट ये कहानी दिल्ली तक जानी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई भी दिल्ली से होगी। तो इस वीडियो को हम दिल्ली भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभाग में जो बाबुओं का इस समय सरकारी सिस्टम के अधिकारियों की इस समय दादागिरी चल रही है, और वो अपनी मनमानी, अपने नोट कमाने के चक्कर में खंडवा की जनता, और जो हर ज़िले की इसी तरह की कहानी है, उसमें जनता का नुकसान कर रहे हैं, और गालियां नेताओं को पड़ती हैं और स्थानीय लोगों को पड़ती हैं। अगला जो चैप्टर हमारा होगा हॉर्टिकल्चर विभाग का। हमारे पेपर का नाम एंटी करप्शन एंड क्राइम अपडेट है, उसका शॉर्ट नाम ACACU है, जिसे आप सब लोग प्यार से अकाकू कहते हैं। और अब अकाकू जो है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि करप्शन, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, और इस आय को डबल करने में 2 विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है, एक हॉर्टिकल्चर का, दूसरा कृषि विभाग का। इन दोनों की पोल हम आगे खोलने वाले हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग में किस तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए खंडवा में एक जिला एक उत्पाद के तौर पे प्याज को चुना गया है, प्याज के लिए पॉली हाउस दिया जाता है, और इस तरह की बहुत स्कीम योजनाएं हैं जो किसानों के लिए दी जाती हैं। सामने आपको एक नीले रंग का पाइप भी दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से ड्रिप योजना आती है, उस ड्रिप योजना में करोड़ों रुपए का खेल है, और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को म्यूज़िक बजाने से फुर्सत नहीं है। अगर खंडवा की बात करें, ऐसा विभाग के सूत्र बताते हैं कि साहब को तो डपली बजाने का, गाना गाने का बड़ा शौक़ है, और उसमें उनका ज़्यादा ध्यान है और काम में उनका कम ध्यान है। उस पर भी हम आपको
आगे प्रकाश डालेंगे, हॉर्टिकल्चर विभाग की गड़बड़ झाला आपको दिखाएंगे और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सेतु निगम क्या कर रहा है, इसके अलावा जो एमपीआरडीसी है उसके खेल अलग है। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विभाग की पोल खोलेंगे। वीडियो लंबी है और आप ही के लिए वीडियो बनाई है, आपकी जानकारी के लिए बनाई है, आपकी जागरूकता के लिए बनाई है, क्योंकि आप सब इतने व्यस्त हैं कि आप ध्यान नहीं दे पाते और लोग खेल कर जाते हैं। इस खेल में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े अधिकारी शामिल हैं, बहुत सारे किस्से कहानी है, वो सुनाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें।